जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे तुम्हें उम्र भर, बस तुम जिन्हें भूल नहीं पाओगे वह चाहत यकीनन हमारी होगी। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जना, नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं है। आज के इस जमाने में खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे को खुश रखने के लिए। रिश्तों को संभालते सालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। गुलामी आपको इतना कमजोर बना देती है कि आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। दुनिया में अब कहां वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले दिलों में चाहते सजाते थे, फिर एक बार को आग लगा देते हैं लोग। आज थोड़ी बिगड़ी है कल फिर सवार लेंगे। जिंदगी है जो भी होगा संभाल लेंगे। सबको खुश रखना एक जीवित मर्डर के समान है। एक को खुश करो तो दूसरा रूठ जाता है। कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लोगे तो लोग कहेंगे यह ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। अंदर से देखें तो टुकड़ों में बिखरे हुए मिलेंगे हम। यह हंसता हुआ चेहरा तो बस दिखाने के लिए है। जिस दिन आपके पैसे खत्म होंगे उस दिन आपके रिश्तेदारों की संख्या में भी कमी आ जाएगी। कड़वा है मगर सच है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना सोचे समझे भी की जा सकती है। आज की दुनिया में आप झूठ भी बोलेंगे तो सब सुन लेंगे और सच कहने पर भी कोई नहीं सुनेगा। बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने मुझे। समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी ज्यादा बुरा है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है। सच को हर बार साबित करना पड़ता है। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप वैसा करें। वक्त के बदल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के बदल जाने से होती है। अंदर से टूटे हुए लोग चाहे जितना भी मुस्कुरा लें, उनकी उदासी उनके चेहरे से झलक ही जाती है।
आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। पहाड़ों पर बैठकर तप करना आसान है, लेकिन परिवार के बीच रहकर धैर्य बनाए रखना ही असली तप है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पूरी दुनिया के दर्शन उन्हीं में हो जाते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे उसका लगाव और विश्वास है। उम्र भर साथ कोई नहीं निभाता, कोई आज तो कोई कल साथ छोड़ ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखता नहीं। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहो, यह अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य हो तो स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, तुम समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी होगा तब देगा। सब्र करना सीखिए, तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। जब अकेले चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेता है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतना जरूरी है। अविनाश हमेशा अपने विचारों से परेशान रहता था। कभी वह किसी बात पर दुखी होता तो कभी क्रोधित। एक दिन एक संत ने उसे घोड़ा दिया और कहा, इसे तब तक दौड़ाओ जब तक यह थक ना जाए। अविनाश ने घोड़े को तेज दौड़ाया, लेकिन कुछ देर बाद वह खुद थक गया और घोड़ा वैसा ही खड़ा रहा। संत बोले, तुमने घोड़े को नहीं खुद को थका दिया। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर तुम इसे काबू में नहीं रखोगे तो यह तुम्हें ही थका देगा। अविनाश ने समझ लिया कि सबसे बड़ी जीत अपने मन पर नियंत्रण पाना है। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। तुम्हारा मन और दिमाग एक बैंक की तरह है कि तुम केवल वही निकाल सकते हो जो तुम उसमें जमा करते हो। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वह बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।
जल्दीबाजी में किया गया कार्य अक्सर अधूरा रह जाता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। नसीब से मिलते हैं, दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुई। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है। रामायण और महाभारत। अभिषेक एक मूर्तिकार था। वह बहुत जल्दी में रहता था और चाहता था कि उसकी मूर्तियां जल्दी से बन जाए। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कछुआ और खरगोश दिया और कहा, इन दोनों को देखकर सीखो। अभिषेक ने देखा कि खरगोश तेज दौड़ता था लेकिन जल्दी थक जाता था, जबकि कछुआ धीरे चलता था लेकिन कभी रुकता नहीं था। गुरु बोले, तेजी से भागने से कुछ नहीं होगा, लेकिन धैर्य और निरंतरता से हर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। अभिषेक को समझ आ गया कि जल्दबाजी से कुछ भी सही नहीं होता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला दिल में। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। असफलता अंत नहीं बल्कि नए प्रयास की शुरुआत होती है। रिश्तों में प्रेम और सम्मान एक दूसरे के पूरक होते हैं। सम्मान के बिना प्रेम का कोई अर्थ नहीं और जहां प्रेम होता है वहां सम्मान पहले से ही मौजूद होता है। रिश्ते बंधनों से नहीं बल्कि एहसासों से जुड़ते हैं। जब एहसास खत्म हो जाता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। संबंध बारिश की तरह नहीं होने चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए, बल्कि वे हवा की तरह होने चाहिए जो दिखती तो नहीं लेकिन हमेशा आसपास रहती है। रिश्ते इतने करीब होने चाहिए कि उनमें प्यार बना रहे, लेकिन इतने दूर भी कि एक दूसरे के आने का इंतजार बना रहे। रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ अच्छा याद रखने से और बेहतरीन बनाया जा सकता है। कुछ बुरा भूल जाने से। अगर नाराजगी की उम्र कम हो तो रिश्तों की उम्र लंबी हो जाती है। थोड़ी नाराजगी जरूरी होती है, लेकिन किस बात पर नाराज हो यह जरूर बता देना चाहिए। अक्सर दिल में छुपी नाराजगी रिश्तों की डोर कमजोर कर देती है। थोड़ा रूठना भी जरूरी है। रूठने का हक तो अपनों से ही मिलता है, पराइयों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। बेशक गुस्सा करने का हक है तुम्हें, लेकिन यह मत भूलना कि नाराजगी के बावजूद हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
दुख पीछे देखता है, चिंताएं दाएं बाएं देखती हैं, लेकिन विश्वास हमेशा आगे देखता है। कुछ दोस्त नादान ही रखिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त समझदार साथ नहीं देते। मुसीबत में यह मत सोचो कि कौन काम आएगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन छोड़कर जाएगा। मोहब्बत किसी से करनी हो तो हद में रहकर करना, वरना किसी को बेपनाह चाहोगे तो टूटकर बिखर जाओगे। जिंदगी में जो भी करना है खुद के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उसकी कदर हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं है, इंसान कमाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। अपनी जिंदगी में किसी इंसान को अपनी आदत ना बनाना, क्योंकि जब वह बदलता है तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती, मुश्किलों में मुस्कुराने की आदत डाल दीजिए। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जीना है।